गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 126 और फ्रेंड्स ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 15 होने वाला है। फ्रेंड्स मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर्स में बताया भी होगा कि एज सच पार्ट कोई चीज़ नहीं होती। पार्ट्स मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि अगर सारे लेक्चर्स को हम कंबाइन कर देंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और वो बोरिंग भी होता है। इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े पार्ट्स देखें, हम जो छोटे पार्ट्स में भी सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं और इतना सफिशिएंट होता है लगातार पढ़ने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए आप एक दिन में 5 क्वेश्चन भी सीख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब यह है एक बार आपको जितना भी टाइम लगेगा उसके बाद जब एक बार आपके दिमाग में कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी चीज़ें बैठने लग जाएंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात यह है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि हमने काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट भी किए। जैसे हमने सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा, उसके बाद हमने एवरेज पढ़ा, फिर उसके बाद आपने देखा होगा हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन कवर किया। रेशियो एंड प्रपोर्शन के बाद फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हमने पार्टनरशिप कवर किया, पार्टनरशिप के बाद परसेंटेज कवर किया और परसेंटेज के थ्रू आप ये भी जानते होंगे फ्रेंड्स कि कैसे हमने डीआई को इंट्रोड्यूस किया और डीआई कितने बेहतरीन डीआई हम लोग साथ में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपने देखा हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट किया। उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने टाइम एंड वर्क फिनिश किया और अब हम मिक्सचर एंड एलिगेशन कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी पार्ट्स हम देख चुके हैं, काफ़ी लेक्चर्स भी अटेंड कर चुके हैं। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कमांड जो मैंने पहले पढ़ाए हैं उन टॉपिक्स में अब तक अच्छी हो गई होगी। और फ्रेंड्स अगर अच्छी हो गई है तो आप मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप उसके सारे क्वेश्चंस लगाइए, मे भी आपको फ़ायदा होगा। कारण ये है फ्रेंड्स, मैं ये समझता हूँ कि जितने वैरायटी के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ अगर सारे आप कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पहुँच जाएंगे, खासकर कि करंट सिनेरियो में। कारण ये है फ्रेंड्स, आप कोई भी कॉम्पिटिशन दे बेस सबके लिए सेम होता है। आप खुद सोच के देखिए, अगर टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स तो चाहे वो बेसिक लेवल का हो चाहे हाई लेवल का, लगेगा तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ही ना। तो ये चीज़ है फ्रेंड्स। दूसरी बात यह है कि मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कोशिश करिए कि उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे ताकि वो लोग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे हमने लास्ट क्वेश्चंस छोड़े थे उसके आगे प्रोसीड करेंगे, प्लस कुछ नया कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है। आज फिर हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा, एलिगेशन वाला सॉल्व करने की टेक्निक। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, एक मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, देयर इज ओनली 26% वाटर, उसमें सिर्फ 26% वाटर है। आफ्टर रिप्लेसिंग द मिक्सचर विद 7 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। फ्रेंड्स देखिए, मिक्सचर को रिप्लेस किया जाता है 7 लीटर प्योर मिल्क से, मतलब 7 लीटर प्योर मिल्क डाला जाता है और 7 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है। पहले मिक्सचर निकाल लिया जाता है फिर मिल्क डाल दिया जाता है। द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर बिकम 76%। तो जो मिक्सचर क्या कह रहा है, द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर बिकम्स, जो मिक्सचर बनता है दोनों से वो 76% बनता है। ठीक है, जिसमें कि 76% मिल्क होता है, वो ये कह रहा है द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर 76%। द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज, तो क्वांटिटी का वो रेशो पूछ रहा है आपसे या क्वांटिटी पूछ रहा है आपसे। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे निकालेंगे हम इसको। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले हम वो चीज़ें गौर करते हैं जो चीज़ ज़्यादा हमारे पास मतलब कन्वीनियंट वे में दी हुई है। अब फ्रेंड्स देखिए, एक चीज़ गौर करिए आप, यहाँ से मान लीजिए टोटल मिक्सचर हमें दिया हुआ है जो दोनों को मिला के बनता है, प्लस वो है जिसमें हम ऐड करते हैं। जाहिर सी बात है जितना क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं उतना ही रिप्लेस कर रहे हैं, ये भी कॉन्सेप्ट एक समझने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, सारे कॉन्सेप्ट्स मैं पीछे वाले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, बस ये है कि समझने की थोड़ा सा वो है, अगर आप सही से समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए फ्रेंड्स, पहले वाला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, क्या कह रहा है। मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। देखिए फ्रेंड्स, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, ठीक है, और जिसमें 26% ऑफ वाटर, वाटर फ्रेंड्स कितना है 26%। ठीक है, तो मिल्क कितना होगा, जाहिर सी बात है 74%, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी मिक्सचर अपने आप में 100% होता है। ठीक है, 100% होता है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, क्वांटिटी 1 या मिक्सचर 1 डाल लीजिए,
मिक्सचर 1 कर लीजिए इसको, मिक्सचर 1, मिक्सचर 2, या इससे भी अच्छा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, जैसे जो चीज़ हम डालेंगे वो चीज़ लिखेंगे, ठीक है। मिक्सचर नहीं लिखेंगे, मिक्सचर क्यों लिखेंगे, सेपरेट एक चीज़ लेंगे तो हम बार बार मिक्सचर थोड़ी लिखेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने मिल्क का रेशो लिया, ठीक है। मिल्क में जो गिवन वाला है वो, प्लस मिल्क में जो चीज़ ऐड की जा रही है, ठीक है, वो, क्योंकि ऐड ही रिप्लेस बताती है हमें जो चीज़ रिप्लेस हुई है, ठीक है। प्लस जो गिवन मिक्सचर है, तो गिवन वाला मिल्क क्या है, मिल्क जो गिवन में है वो कितना है, 74%। और जो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, तो जो प्योर मिल्क आप इसमें डालेंगे, मान लीजिए ये है, ये सिर्फ मिल्क है, ठीक है, प्योर मिल्क हो गया, ये अपने आप में 100% हो गया, ये क्या है, मिल्क है। तो देखिए ये 100% हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर बिकम्स, तो उसके बाद हो कितना जाता है, वो 76% हो जाता है, ठीक है। मिक्सचर परसेंटेज ऑफ मिल्क, इसमें मिल्क का ही रेशो है, ये भी मिल्क ही है, ये टोटल मिक्सचर में है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका रेशो कैसे निकलेगा क्वांटिटी का, ये कितना हो गया, डियरर, ये कितना है, चीपर, ये क्या है, मीन, ठीक है। ये डियरर है, ये चीपर है, ये मीन है। तो ये 100 माइनस 26, ये कितना है, 24 हो गया। रेशो 76 माइनस 74, ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये कितना हो गया, 12 रेशो 1 हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्या आपने सीखा था प्रीवियस लेक्चर्स में, कि जो चीज़ ऐड की जा रही है वही चीज़ रिप्लेस की जा रही है। इसका मतलब एडिंग और रिप्लेसिंग की क्वांटिटी सेम है। तो एक की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 7 लीटर्स, 7 लीटर्स। ये कैसे आएगा, 1 इंटू 7 करेंगे, देखिए। उसके बाद फ्रेंड्स इसको करेंगे अगर इंटू 7, ठीक है। ये रिमेनिंग मिक्सचर था हमारे पास, तो ये 12 84, 84 लीटर। अब फ्रेंड्स वो पूछ क्या रहा है, द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज, तो मिक्सचर की क्वांटिटी क्या रही होगी, तो मिक्सचर की क्वांटिटी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल्स टू 84 प्लस 7 इक्वल्स टू 91 लीटर, ठीक है फ्रेंड्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन प्रोसीड करने का प्लस एक अच्छे से समझ के टैकल करने का फ्रेंड्स ढंग आना चाहिए। अगर आपको ये आ गया तो कोई कन्फ्यूजन कभी नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे अच्छे से, उसके बाद ठीक सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन वाइन 40% अल्कोहल एंड रेस्ट इज वाटर। फ्रेंड्स वाइन आप जानते हैं, वाइन, ठीक है, जिसमें क्या है 40% अल्कोहल है, इसको ऐसे लिखिए अल्कोहल, और ये क्या है वाटर। तो अल्कोहल कितना दे रखा है आपको 40%, इसका मतलब 60% वाटर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करें, सम क्वांटिटी ऑफ वाइन टेकन आउट, कुछ वाइन निकाल ली गई, ठीक है, एंड रिप्लेस्ड विद सेम क्वांटिटी ऑफ अनदर वाइन, ठीक है फ्रेंड्स, सेम क्वांटिटी ऑफ अनदर वाइन उसमें डाली गई, कंटेनिंग 25% अल्कोहल, जिसमें कि फ्रेंड्स अल्कोहल था 25%। मतलब जो सेकंड वाला है, जैसे ये है मान लीजिए वाइन 2, इसको वाइन 1 कर दीजिए, तो इसमें कितना है देखिए अल्कोहल वाटर, ठीक है, 25% अल्कोहल है, इसका मतलब 75% वाटर होगा, ठीक है। नाउ द बॉटल कंटेन 30% अल्कोहल, ठीक है। अब बॉटल जो है फ्रेंड्स, थर्ड वाला जो केस बनता है उनका मिक्सचर वाला, वो कितने का बन रहा है देखिए, वाइन का, अल्कोहल और वाटर, उसमें कितनी है वाइन, अरे अल्कोहल 30%, मतलब 70% वाटर है, ठीक है। फाइंड व्हाट पार्ट ऑफ वाइन वॉज टेकन आउट फ्रॉम बॉटल, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन 2 टाइप से होगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सिर्फ 2 टाइप से करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले समझने की कोशिश करिए, हम पहले केस लेंगे, देखिए अल्कोहल 1, अल्कोहल 2, ठीक है। फाइंड व्हाट पार्ट ऑफ वाइन वॉज टेकन आउट
फ्रॉम बॉटल, ठीक है। तो ये तो फ्रेंड्स गिवन वाला है, मैंने आपको बताया था। और ये कौन सा था, ये जो हम ऐड करते हैं, ठीक है, रिप्लेस ऐड, क्योंकि फ्रेंड्स सेम क्वांटिटी ऐड की जा रही, सेम ही क्वांटिटी रिप्लेस की जा रही, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, देखिए इसमें कितना है गिवन वाले में, पहले वाले में 40% हो गया, ठीक है। दूसरे वाले में कितना है 25%। और फ्रेंड्स जो मिक्सचर बन रहा है उसमें कितना है 30%, ठीक है, ये हो गया। ये कितना है देखिए, ये डियरर है, ये चीपर है और ये मीन है। तो डियरर माइनस मीन इक्वल्स टू ये कितना होगा, ये 10 हो गया, और मीन माइनस चीपर ये कितना होगा 5 हो गया। तो हो कितना रहा है 1:2 बन रहा है, ठीक है। और आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जितना ऐड किया जाता है उतना ही रिप्लेस किया जाता है, मतलब मान लीजिए 2 क्वांटिटी आई तो 2 ही ऐड की जा रही, 2 ही रिप्लेस की जा रही है, ठीक है। तो इसमें ये बनेगा क्या, देखिए फाइंड व्हाट पार्ट ऑफ वाइन वाज टेकन आउट, तो कितना टोटल में से टेकन आउट किया जा रहा है। तो मान लीजिए टोटल फ्रेंड्स आप गौर करिए, टोटल तो 3 हो गया आपके पास, तो टेकन आउट व्हाट पार्ट वाइन टेकन आउट कितनी होगी 3 में से 2 पार्ट निकाली जाएगी, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को और कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए हम वाइन छोड़, ये अल्कोहल छोड़ के फ्रेंड्स वाटर का वो लें, ठीक है। देखिए वाटर ये गिवन वाला है, ये ऐड वाले में है, ठीक है, और ये मीन वाले में है। तो गिवन वाले में इसमें कितना था 60%, इसमें कितना था 75%, और इसमें कितना था 70%, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा, इसको मेथड 1 डाल लीजिएगा और इसको मेथड 2 डाल लीजिएगा। सिर्फ ये आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए मैं इसको करवा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए आप, ये डियरर है, ये चीपर है और ये मीन है, हमारा वही बेसिक कॉन्सेप्ट। तो डियरर माइनस मीन ये 1 हो गया, और मीन माइनस चीपर ये कितना हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो जाएगा, मैं रेशो डायरेक्ट लिख रहा था, ये 10 हो जाएगा। तो इनको कैंसिल करेंगे तो ये 1:2 आ जाएगा, सेम एज इट इज़ देख लीजिए बन गया। तो मैंने आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि क्वांटिटीज़ का रेशो हमेशा सेम रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3 के बराबर। अब फ्रेंड्स वो क्या कह रहा है, वाइन टेकन आउट, वाइन टेकन आउट, हमने क्वांटिटीज़ का रेशो बना लिया है, ठीक है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम किसी भी तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं, वाइन टेकन आउट, ठीक है। ये नहीं सोचिएगा कि वाटर का आपको सिस्टम दे रखा है इसलिए, तो 2/3 ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी, और यही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि जितना ऐड किया जा रहा है उतना ही रिप्लेस किया जा रहा है मिक्सचर में से, वाइन का मिक्सचर जो है अल्कोहल और वाटर का, उसमें से, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखा आपने मेथड 1 मेथड 2। तो इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे। कारण ये है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन क्वेश्चन से बन सकती है, प्लस मैं आपको इस क्वेश्चन से आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। कारण ये है फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ज़रूरी है कि इसमें और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्वेश्चन किस हिसाब से फॉर्म हो सकता है, वो भी एक टेक्निक होती है, उसको भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। कारण यह है क्वेश्चंस तो हम कई टाइप्स के कर लेते हैं, पता लगा कि उसका लास्ट आउटपुट हम नहीं समझ पाते, ठीक है, तो वो चीज़ भी समझनी बहुत जरूरी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ वाइन, वाइन होती है फ्रेंड्स, वाइन में स्पिरिट और वाटर का रेशो होता है मान लीजिए, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। इन अ वाइन 32% स्पिरिट, सम क्वांटिटी टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ अनदर टाइप that contains 18% spirit, ठीक है। now the spirit in the bottle is 28%। अब फ्रेंड्स जो मिक्सचर बन रहा है उसमें 28% स्पिरिट है, फाइंड व्हाट पार्ट ऑफ द वाइन इज टेकन आउट, ठीक है। तो कितने पार्ट वाइन के टेकन आउट किए गए हैं वो चीज हमको देखनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाइन है, ठीक है, और ये क्या है, ये स्पिरिट है, ये क्या है, ये वाटर है मान लीजिए, ठीक है। तो
फर्स्ट वाला केस मतलब समझ लीजिए वाइन 1 में स्पिरिट कितना है 32%, ठीक है, तो ये कितना होगा वाटर 68%, ठीक है। वाइन 2 का भी दे रखा है, वो कितना है जो रिप्लेस कर रहा है, जहाँ से स्पिरिट 18% दे रहा है, ठीक है, और वाटर कितना हो जाएगा 82%, ठीक है। और थर्ड वाले में क्या है फ्रेंड्स, जहाँ मिक्सचर बन रहा है वाइन 3 मिक्सचर, इसको लिख लीजिए, ठीक है, तो उसमें कितना हो रहा है सेम एज इट इज स्पिरिट और वाटर, ठीक है। तो स्पिरिट कितना हो रहा है 28%, 28%, ठीक है। तो 100 माइनस ये कितना होगा 72%, ठीक है। आप यहाँ से ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े इजीली। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, मान लीजिए आपने किया स्पिरिट 1, स्पिरिट मान लीजिए जो ऐड की जा रही है या रिप्लेस की जा रही है, जो भी क्वांटिटी, कारण ये फ्रेंड्स कि आप सेम क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो क्वांटिटी का रेशो आएगा इसी के सामने आएगा, तो यहीं से पता लगता है, ठीक है। मान लीजिए आप इसको ऐड के बदले रिप्लेस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो पहले देखिए गिवन क्वांटिटीज़ क्या कहें अपने को, 32% स्पिरिट इसमें है, ठीक है। उसके बाद 18% रिप्लेस कर रहा है, मतलब 18 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद मिक्सचर में कितना स्पिरिट बन रहा है 28% यहाँ आ गया, ठीक है। देखिए सेम एज इट इज बेसिक कॉन्सेप्ट, डियरर, ये डियरर कहलाएगा, ये चीपर कहलाएगा और ये मीन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम करते क्या हैं, डियरर माइनस मीन इक्वल्स टू दिस, तो ये कितना हो जाएगा 32 माइनस 28, ये कितना हो जाएगा 4 रेशो दिस माइनस दिस, ठीक है। तो ये कितना 28 माइनस 18, ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ रेशो कितने का बनेगा 2:5 का, ठीक है, कैंसिल होने के बाद। तो ये किसका रेशो है, ये क्वांटिटीज़ का रेशो है, मतलब स्पिरिट 1 की क्वांटिटी इतनी थी मिक्सचर की और स्पिरिट 2 की मिक्सचर की क्वांटिटी इतनी थी, ठीक है। ये यहाँ से आ गया। अब फ्रेंड्स देखिए वो आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड व्हाट पार्ट ऑफ वाइन इज टेकन आउट। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ना ऐड रिप्लेस वाला ये बताता है, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट पार्ट ऑफ वाइन टेकन आउट, तो टेकन आउट या पार्ट टेकन आउट लिख लीजिए, पार्ट ऑफ द वाइन टेकन आउट इज कितना होगा और कितने में से होगा। फ्रेंड्स देखिए टोटल ये मिक्सचर कितने का रहा होगा 7 का, ठीक है। तो 7 में से कितना टेकन आउट हुआ 2 टेकन आउट हुआ, ठीक है, ये हो गया, ये तो टेकन आउट हो गया। अब मान लीजिए इसके बारे में पूछ ले, ठीक है, कि कितना रहा होगा पहले, तो कितना रहा होगा 5/7 हो जाता वो, ठीक है। ये एडिशनल मान लीजिए इसी में पार्ट ऑफ वाइन ना पूछ के ये क्वांटिटी पूछ लेता तो आपको इसको परसेंटेज करना पड़ता। मान लीजिए इसमें क्या पूछता हाउ मच, ठीक है, इसी क्वेश्चन में वो चेंज कर देता हाउ मच करके पूछता ये, तो आप इसमें क्या करते कुछ नहीं 2/7 इंटू 100 कर देते, ठीक है। तो 1/7 परसेंटेज के हिसाब से आप क्या जानते हैं 14.28 होता है, और 2/7 के हिसाब से क्या होगा 28.56%, ठीक है। एक ये टाइप हो गया। और मान लीजिए इसी में फ्रेंड्स इसको ना छोड़ के इसको पूछता आपको, तो सेम एज इट इज़ ये बताते रहते हैं आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन, और फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हो, और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद लोगों तक ये लेक्चर पहुँचे। और फ्रेंड्स अच्छी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा वो लोग ज़रूर उठाएं जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद देखेंगे हम फ्रेंड्स और क्वेश्चंस अगले आने वाले लेक्चर्स में, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा मतलब उस पर क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं,
कारण ये है फ्रेंड्स, ये तो था एक मतलब इनिशियल स्टेज जिससे हम एलिगेशंस की टेक्निक के थ्रू हम धीरे धीरे, देखिए आपने देखा होगा हमने डायरेक्ट प्रॉब्लम सीखी, डायरेक्ट प्रॉब्लम्स के बाद हमने रिप्लेस करना सीखा, ठीक है। आज रिप्लेसमेंट में देखिए हमने पार्ट्स भी कुछ और भी कवर किए, मतलब कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो मतलब एक तरीके से अब जो मिक्सचर का कोर कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, वो अब आपको नेक्स्ट लेक्चर से सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि आप लेक्चर को पूरा देखें और मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।